Hello everyone, welcome to your on YouTube channel Study Buzzer. So, two of our demo videos have already been uploaded on our channel. So, ये साडी third ते last demo video है और बाकी subjects दी जो demo videos ने वो भी जल्दी ही available होंगियां तुहाडे कोल साडे channel ते और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक भी अवेलेबल ने पिछली वीडियोज़ दे और अगर तुसी कोई भी क्वेरी करना चाहते हो तो उहदे लई भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच सारियां डिटेल्स तुहाडे कोल अवेलेबल ने। और एक रिक्वेस्ट है, अगर तुसी इस चैनल ते फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर करके जाना है और बैल आइकन भी प्रेस करनी है। सो स्टार्ट करते हैं आपां अज दा लेक्चर। टेंसेस ही चल रहे सी, वही टॉपिक नू आपां रिज्यूम करते हैं। सो अपने प्रेजेंट के चारों टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेंस। सो सब तो पहला पास्ट सिंपल आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं। पास्ट सिंपल, हाँ जी, आपां सिंपल प्रेजेंट कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट कित्थे यूज़ हुंदा है? जो काम आपां रूटीन दे विच करदे हाँ प्रेजेंट दे विच। पास्ट सिंपल कित्थे यूज़ होएगा? जो काम आपां पास्ट विच रूटीन च करदे सी, जो काम आपां करदे सी या फिर जो काम आपां पास्ट दे विच कंप्लीट कर लिया। पास्ट का कोई भी एक टाइम भी मेंशन किया हो सकता है कि उस टाइम ते आपां कंप्लीट किया, तो पास्ट दे विच जो काम आपां कंप्लीट कर लिया उत्थे आपां पास्ट सिंपल यूज़ करांगे। जो काम आपां कर लिया। सो एस टेंस दे लई अपने कोल कुछ की वर्ड्स ने, जिहड़े वर्ड्स दे नाल अपने एस टेंस की पहचान हो सकती है। वो वर्ड्स किहड़े-किहड़े ने? सो वो वर्ड्स ने येस्टरडे। अगर आपां कल की कोई भी गल करिए कि आपां कोई काम कल कीता सी तो उत्थे आपां सिंपल पास्ट यूज़ करांगे। जिन्ने भी अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स ने, हिस्टरी दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी अपने फैक्ट्स ने वो सारे सिंपल पास्ट विच यूज़ होंगे। वो वाले रूल्स आपां सिंपल पास्ट वाले फॉलो करांगे उत्थे। सपोज अगर मैं कहदा कि भारत 1947 विच आज़ाद होया सी तो अपना हिस्टोरिकल एक फैक्ट हो गया, उत्थे आपां सिंपल पास्ट यूज़ करांगे। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर तुसी कोई भी काम कीता सी उत्थे भी सिंपल पास्ट ही यूज़ होएगा। नैक्सट, जो काम जिंदगी दे विच सिर्फ एक बार हुंदा है, वंस इन अ लाइफ टाइम, उत्थे आपां सिंपल पास्ट यूज़ करांगे। हुण वंस इन अ लाइफ टाइम मीनस जो किसी की आपां कह सकते हैं कि विआह होया सीगा, किसी की इंगेजमेंट हुई सी, किसी की डैथ हुई सी, कोई भी इंसीडेंट इहो जिहा जिहड़ा अपनी जिंदगी च एक बार हुंदा है, ठीक है, उत्थे आपां सिंपल पास्ट यूज़ करांगे। या फिर कोई काम तुसीं लास्ट टाइम कदों कीता सी, किसी दिन कीता सी, किसी महीने कीता सी, किसी साल कीता सी, लास्ट टाइम तुसीं कोई काम कदों कीता सी, उत्थे भी आपां सिंपल पास्ट यूज़ करांगे। एंड लास्ट है, जो भी आप पास्ट का कोई भी इंसीडेंट सुनाना है, पास्ट इंसीडेंट जो आप डिस्क्राइब करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है आप पास्ट के किसी भी इंसीडेंट की, उत्थे आप पास्ट सिंपल सुनावांगे। सपोज मैनू कोई पूछ ले कि तुसी आपदा कोई आपदा लास्ट बर्थडे डिस्क्राइब करो, तुसी किवें सैलीब्रेट किया, किहदे नाल किया, की एक्टिविटीज़ कीतियां, तो एक इंसीडेंट है, तुसी उस इंसीडेंट दे विच इनवॉल्व हो या नहीं दैट डजंट मैटर। जो इंसीडेंट पास्ट दे विच वापर चुकिया है, हो चुकिया है, उत्थे तुसी सिंपल पास्ट ही यूज़ करोगे। जिस चीज़ का प्रेजेंट दे नाल कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट दे विच जिहदा कोई भी इफेक्ट नहीं है, पास्ट दे विच जो काम खत्म हो चुकिया है उत्थे आपां सिंपल पास्ट लगावांगे। सो हुण आपां देखते हैं रूल्स। सब तो पहला है पॉजिटिव दे रूल्स। पॉजिटिव, सो मैं तुहानूं 2-3 बार ये गल कह चुकी हाँ कि अगर तुहानूं प्रेजेंट दे रूल्स याद हो गए तो तुहानूं पास्ट ते फ्यूचर दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हुण तुसीं कंपैरिजन कर सकते हो प्रेजेंट ते पास्ट का। अगर आप प्रेजेंट सिंपल के रूल्स देखिए तो आप उत्थे किहड़े रूल्स लगाए सी? सब्जैक्ट प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल SEIS, वो SEIS तो सिर्फ एक टेंस के विच ही लगता है सिंगुलर प्लूरल के लिए। बट हुण उत्थे आपां किहड़ी बेसिकली वर्ब फॉर्म किहड़ी यूज़ कीती सी? फस्ट फॉर्म। तो पास्ट दे विच आपां वर्ब फॉर्म किहड़ी यूज़ करांगे? सैकेंड। तो की रूल्स बननगे अपने कोल? सब्जैक्ट प्लस सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा छोटा सा रूल है सिंपल पास्ट का। सब्जैक्ट प्लस वर्ब दी सैकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट दे विच फस्ट फॉर्म सी, सिंपल पास्ट दे विच अपने कोल सैकेंड फॉर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं आप। मान लो मैं कह दा मैं सोमवार नूं
ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ। ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ। ਤਾਂ ਆਈ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਟ। ਮੀਟ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਮੈਟ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਔਨ ਮੰਡੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਈ ਮੈਟ ਸ਼ਵੇਤਾ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਈ। ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੋ। ਗੋ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਕਦੋਂ ਗਈ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਸਟ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਾਂ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਡ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਨ 2015। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਬਟ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਦੇਖੀਏ, ਉਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰੀडम ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਗੈਟ। ਤਾਂ ਗੈਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਗॉट। ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਫਰੀडम ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ? ਇਨ 1947। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਐਮਆਰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਜਾਂ ਵਾਸ ਵਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਟੈਂਸਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ING ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ING ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵਾਸ ਵਰ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਸ ਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਲਸ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਪਲੱਸ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜਾਂ ES ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੂ। ਡੂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਡਿਡ ਪਲੱਸ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਡੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਡ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਿਡ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਡਿਡ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੋ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਕੂਲ, ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ 12 ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 12 ਟੈਂਸਸ ਨੇ, 12 ਟੈਂਸਸ ਨੇ, 12 ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 12 ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੀ ਡਿਡ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਡ ਨੋਟ ਅਟੈਂਡ ਦ ਮੈਰਿਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਅਟੈਂਡ ਦ ਮੈਰਿਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WH ਵਰਡ ਬ੍ਰੈਕਟਡ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਡ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ plus not if required, first form plus object plus mark of interrogation. So ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ did ਦੇ ਨਾਲ first form ਹੀ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Now look at the examples. ਕਿ ਉਹ
कल कम ते नहीं गया, कि ओह कल कम ते नहीं गया। तो हुण की तो शुरू हो रहा है, तो आप WH वर्ड का यूज़ नहीं करांगे, तो की लग जाएगा डिड ही नॉट गो टू वर्क येस्टरडे। डिड ही नॉट गो टू वर्क येस्टरडे। याद रखना टूडे, टुमोरो, येस्टरडे इन्हां दे नाल कदे भी कोई भी प्रैपोजिशन नहीं लगती, ये सीधा ही लग जाएंगे, विदाउट एनी प्रैपोजिशन आपां इन्हां नूं यूज़ करांगे। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल देखो, तुहाडी भैन दा विआह कदों होया सी। तुहाडी भैन दा विआह कदों होया सी। हुण आही लाइफ इंसीडेंट आ गया। सो जिन्ने भी लाइफ इंसीडेंट्स ने वो हमेशा सिंपल पास्ट दे विच ही यूज़ होणगे। सो कदों मतलब वैन, उस तो बाद है डिड। गल किहदी हो रही है, तुहाडी सिस्टर दी, योर सिस्टर। ठीक है, विआह होना मतलब गेट मैरिड, तो फर्स्ट फॉर्म ही आपां लगानी है, तो की लग जाएगा गेट मैरिड। वैन डिड योर सिस्टर गेट मैरिड, तुहाडी सिस्टर का विआह कदों होया सी। हुण इत्थे कई लोग की करते हैं, सीधा मैरिड लगा देंगे। मैरिड एक एडजैक्टिव है, जिवें आपां कह देंगे वो मैरिड है या वो अनमैरिड है, वो एक एडजैक्टिव है। वर्ब इत्थे अपने कोल गेट है, तो मैरिड के नाल गेट लगाना जरूरी है अगर आपां विआह होण दी गल कर रहे हैं। ठीक है, सो गेट मैरिड आपां इत्थे फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। सो होप है कि तुहानूं ये पास्ट सिंपल जिहड़ा टेंस है वो क्लीयर हो चुकिया होएगा। हुण आपां नैक्सट टेंस वल चलते हाँ, किहड़ा होएगा नैक्सट टेंस। पास्ट सिंपल तो बाद किहड़ा आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। यस, पास्ट सिंपल तो बाद आपां यूज़ करन जा रहे हैं, हुण सीखण जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस दे रूल्स, कि पास्ट कंटीन्यूअस नूं आपां कित्थे ते किवें यूज़ करना है। सो हाँ जी, देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस दे रूल्स ते एग्जाम्पल्स। पास्ट कंटीन्यूअस, सो कंटीन्यूअस मतलब जो काम जारी है। हुण पास्ट कंटीन्यूअस मतलब जो काम पास्ट दे विच जारी सी, एक पर्टिकुलर टाइम दी आपां गल कर सकते हैं कि उस टाइम ते आ काम चल रहा सी, जदों मैं उसदे घर गया तो वो आ काम कर रहा सी, जदों वो मेरे कोल आया तो मैं आ काम कर रहा सी, या किसी पर्टिकुलर टाइम की गल कर सकते हैं कि उस टाइम ते कोई काम चल रहा सी, काम चल रहा सी। हुण आपां देखते हैं रूल्स। प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे विच अपने कोल रूल्स सीगे, सबजैक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हुण उत्थे आपां हेल्पिंग वर्ब किहड़ी यूज़ कीती सी, इज़एमआर। अगर आप इज़एमआर दी पास्ट फॉर्म देखिए तो पास्ट कंटीन्यूअस दे विच हेल्पिंग वर्ब अपनी किहड़ी यूज़ होएगी, वॉज वर्ब। सो की रूल्स बनणगे अपने इत्थे, सबजैक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी, जिन्हों आपां वर्ब दी फोर्थ फॉर्म भी कह दिंदे आ, प्लस ऑब्जेक्ट। सो वॉज वर्ब दे नाल आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो मैं कहना मैं कल इस समय पेपर दे रही सी। मैं कल इस समय पेपर दे रही सी। हुण इत्थे गल तो कल दी ही हो रही है, बट एक एग्जैक्ट टाइम की गल हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम की गल हो रही है कि कल इस टाइम ते मैं की कर रही सी, मैं पेपर दे रही सी। सो इत्थे की लगावांगे आपां, आई वॉज टेकिंग द एग्जाम। टेकिंग द एग्जाम, एस टाइम मतलब दिस टाइम, कल मतलब येस्टरडे। सो हुण इत्थे तुसीं एक चीज़ नोट कर सकते हो, तुसीं इत्थे की लगाते हो, गिविंग द एग्जाम, जो कि टोटली रोंग है। जो भी स्टूडेंट्स पेपर देंदे हैं तो उत्थे आपां गिव एग्जाम नहीं लगावांगे, टेक एग्जाम लगावांगे, क्योंकि टीचर्स आपां नूं पेपर देंदे हैं तो आपां उन्हां तों पेपर लैंदे आ। अपने कोल पेपर नहीं हुंदा, आपां किसी नूं पेपर नहीं दिंदे, टीचर्स कोल पेपर हुंदा है, आपां उन्हां तों पेपर लैंदे। सो अगर टीचर तुहानूं पेपर वंड रहे हैं तो उत्थे गिव एग्जाम आएगा, और स्टूडेंट्स अगर पेपर दे रहे हैं मतलब पेपर लिख रहे हैं, पेपर अटेंड कर रहे हैं, तो उत्थे आपां टेक एग्जाम लगावांगे। ये चीज़ तुसीं हमेशा याद रखना। सो इत्थे की आया है,
आई वॉज टेकिंग द एग्जाम दिस टाइम यस्टरडे, मैं कल इस टाइम पर की कर रही सी, मैं एग्जाम दे रही सी, अपना पेपर दे रही सी। हुण देखो ये ना कई बार कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस भी आ जाते, कॉम्पलैक्स मतलब दो काम आ जाते। सपोज इत्थे मैं लिखदा जदों मैं उसदे घर पहुंची, जदों मैं उसदे घर पहुंची तां ओह खाना पका रही सी, तां ओह खाना पका रही सी। सो हुण इत्थे दो काम हो रहे हैं, मैं उसदे घर पहुंची तो वह खाना पका रही सी। हुण तुसीं इत्थे देख लो दो टेंसिस लगाने आपां, सिंपल पास्ट ते पास्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि सेम तुसीं टेंस नहीं यूज़ कर सकते एक सेंटेंस दे विच, दो बारी सेम टेंस नहीं यूज़ कर सकते। सो इत्थे की बनेगा, देखो अपना टेंस किहड़ा चल रहा है, कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब कोई काम चल रहा सी, तां काम की चल रहा सी, ओह खाना पका रही सी। कदों पका रही सी, वो कंडीशन बारे आपां बाद च गल करांगे, किसी दे आउण तो पहलां, किसी दे जाण तो बाद, या किसी दे पहुंचण ते, वो एक कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस आपां बाद च लिखांगे। काम चल की रहा सी, वो खाना पका रही सी, तो की बन जाएगा शी वॉज कुकिंग फूड जदों मैं उसदे घर पहुंची, तो जदों मतलब वैन। हुण अगले काम दे लई आपां की लगावांगे, पास्ट सिंपल। मैं उसदे घर पहुंची, तो मैं मतलब आई, पहुंचना मतलब रीच, रीच दी सैकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल दे विच सैकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं आपां। वैन आई रीच्ड हर होम, शी वॉज कुकिंग फूड वैन आई रीच्ड होम। हुण इस सेंटेंस ना तुसीं वैन तो भी स्टार्ट कर सकते हो, तुसीं एवें भी लिख सकते हो, वैन आई रीच्ड हर होम शी वॉज कुकिंग फूड। बट याद रखना कि ING वाला जो रूल है वो उत्थे ही लगे जिहड़ा काम चल रहा सी, उहनूं तुसीं भावें पहलां लिखो, भावें तुसीं उहनूं बाद च लिखो, ठीक है। तो इहनूं तुसीं अगे पिछे भी कर सकते हो, बट रूल सही होना चाहिए, ठीक है। सो ये नोट करो। उस तो बाद तुहानूं होर एग्जाम्पल्स देनी आ पास्ट कंटीन्यूअस दे, होर किस तरीके नाल आपां किहो जे सेंटेंसिस दे विच पास्ट कंटीन्यूअस यूज़ कर सकते हाँ। हाँ जी, इहो जिहा पहला कॉम्पलैक्स सेंटेंस का भी एक अद्धा एग्जाम्पल होर देनी आ, ताकि तुहानूं कोई भी कन्फ्यूजन रह ना जाए इहदे विच। एक एग्जाम्पल आपां होर करांगे इहदा। देखो मान लो इत्थे मैं लिखां जदों मैं स्कूल पहुंची तां मींह पै रहा सी, जदों मैं स्कूल पहुंची तां मींह पै रहा सी। हुण देखो काम की चल रहा सी, मींह पै रहा सी, तो उत्थे आपां वॉज वर वाला रूल लगावांगे, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस वाला रूल लगावांगे। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि जदों भी मींह की गल होएगी सब्जैक्ट अपने कोल हमेशा इट लगेगा, तो की बन जाएगा, मींह पै रहा सी मतलब इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। कदों, जदों मैं स्कूल पहुंची, तो उत्थे आपां किहड़ा टेंस लगा देंगे, सिंपल पास्ट, तो की बन जाएगा वैन आई, पहुंचना की हो गया रीच, रीच दी सैकेंड फॉर्म, क्योंकि आपां सिंपल पास्ट का रूल लगा रहे हैं। सिंपल पास्ट दे विच वर्ब दी सैकेंड फॉर्म यूज़ होंदी है, स्कूल पहुंची, तो वैन आई रीच्ड स्कूल। क्लीयर है। होर एग्जाम्पल देखो, मान लो इत्थे मैं लिखां जदों मैं सो रही सी तां मेरा भरा पढ़ रहा सी। हुण इत्थे देखो तुसी, दोनों ही काम कॉन्टीन्यूटी दे विच ने, दोनों ही काम जारी ने। की है, मैं सो रही सी ते उस ही टाइम ते उस ही दौरान दूसरे पासे मेरा ब्रदर की कर रहा सी, पढ़ रहा सी। तो हुण इत्थे देखो किवें बनेगा सेंटेंस, मेरा भरा पढ़ रहा सी मतलब माई ब्रदर वॉज स्टडिंग, मेरा ब्रदर पढ़ रहा सी, तो माई ब्रदर वॉज स्टडिंग। हुण इत्थे आपां की लगावांगे, वाइल। वाइल कित्थे यूज़ हुंदा है, जदों एक ही दौरान दो अलग अलग साइड ते काम चल रहे होण, एक ही टाइम के दौरान जदों दो काम चल रहे होण, तो इत्थे दोनों काम कॉन्टीन्यूटी दे विच ने, चल रहे ने। मैं सो रही सी ते मेरा ब्रदर पढ़ रहा सी, तो की लग जाएगा, माई ब्रदर वॉज स्टडिंग वाइल आई वॉज स्लीपिंग। सो जिस दौरान मैं सो रही सी उस दौरान दूसरी साइड मेरा ब्रदर की कर रहा सी, वो पढ़ रहा सी। तां करके आपां इत्थे वैन का यूज़ नहीं किया, वाइल का यूज़ किया है। होप है कि तुहानूं पॉजिटिव दे सेंटेंसिस क्लीयर होणगे। हुण आपां चलदे हाँ नैक्सट, अपना जो रूल है नैगेटिव का रूल।
जिथे आपां नावाचक च गल करनी है किसी दे नाल, उत्थे आपां देखने आ की करना है, आपां रूल आही रहेगा, आपां नोट लगा देना बस। सो नैगेटिव दे विच देखिए आपां की बनेगा रूल अपने कोल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING प्लस ऑब्जेक्ट। वही सेम रूल है अपने को पॉजिटिव वाला, आपां सिर्फ नॉट ऐड किया है नैगेटिव बनाने के लिए। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। असी कल शाम नू 7 वजे खाना नहीं खा रहे सी। सो इत्थे भी एक पर्टिकुलर टाइम की गल की है, कल शाम के 7 बजे की गल की है, तो उत्थे आपां पास्ट कंटीन्यूस यूज़ करांगे। तो असी मतलब वी प्लूरल है, तो वर नॉट ईटिंग फूड, वी वर नॉट ईटिंग फूड कदों, एट 7 o'clock इन द इवनिंग, एट 7 o'clock इन द इवनिंग। ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 7 PM भी लगा सकते हो, बट वो फॉर्मल नहीं लगता। जो तुम कितने भी फॉर्मली लिखते हो तो उत्थे तुहानूं इस तरीके नाल लिखना पेगा 7 o'clock इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, ठीक है। सो इत्थे आपां शाम की गल कर रहे हैं तो आपां इन द इवनिंग लगाया, कदों की गल हो रही है, कल की, तो नाल की लग जाएगा यस्टरडे, ठीक है। हाँ, अगर तुहानूं किसी नूं वॉज वर दे विचों कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन मैं तुहाडी ऑलरेडी गल क्लीयर करती सी कि जिहड़ी भी SC या ES वाली वर्ब होएगी वो हमेशा सिंगुलर दे नाल जाएगी। सिंगुलर भी S तो स्टार्ट होंदा है और जिहड़ी भी S वाली वर्ब होएगी वो हमेशा सिंगुलर दे नाल लगेगी। तो इत्थे भी वही चल रहा, आपां की कर रहे हैं, वॉज वर चो वॉज सिंगुलर दे नाल और वर प्लूरल दे नाल। इत्थे हुण वी प्लूरल सी तां ही आपां वर लगाया है, ठीक है। नैक्सट देखो की लग सकता है अगे अपने को नैगेटिव दे विच होर की बन सकता है। हाँ, जदों मैं घर पहुंची तां मेरे माता जी मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे सी, मेरे माता जी मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे सी, ठीक है। जनरली आपां नूं हुंदा ना भी आपां घरे जावांगे तो कोई अपनी वेट कर रहा होएगा, खास करके मदर्स अपनी वेट कर रही होंदी है। तो इत्थे मैं कहनी हाँ कि जदों मैं घर पहुंची, सॉरी इत्थे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। सो जदों मैं घर पहुंची तो मेरे माता जी मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे सी। सो की बनेगा, माई मदर वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी, वेट दे नाल हमेशा फॉर लगेगा। सो वेटिंग फॉर मी, जदों मैं घर पहुंची तो की बन जाएगा, वैन आई रीच्ड होम, जदों मैं घर पहुंची, वैन आई रीच्ड होम। क्लीयर है सबनों नैगेटिव दे रूल्स। सो नैक्सट आपां चलते हैं इंटैरोगेटिव दे वल। जदों भी आपां इंटैरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने किसी नूं पास्ट कंटीन्यूस दे विच, सो अपने कोल की रूल बनेगा, वही रूल है। तुहानूं सबनों हुण तक पता लग जाना चाहिए कि इंटैरोगेटिव दे विच आपां की करना है, WH वर्ड नूं अगे लैके आवांगे और हैल्पिंग वर्ब नूं भी बाहर कट देंगे सबजैक्ट तो पहला। सो देखते हैं की रूल बनेगा अपने को इंटैरोगेटिव का। हाँ जी, इंटैरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। सो WH वर्ड ब्रैकेटेड है अपने को, देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, देन सब्जेक्ट नॉट अगेन ब्रैकेटेड, जिथे लोड होएगा उत्थे ही लगावांगे, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं आपां। की मुंडे पतंगा उड़ा रहे सन, की मुंडे पतंगा उड़ा रहे सन। हुण इत्थे गल की हो रही मुंडियां दी, ज़्यादा मुंडे है तो की शुरू करांगे आपां कित्थों, वर तो। वर बॉयज़ फ्लाइंग काइट्स, की मुंडे पतंगा उड़ा रहे सन तो वर बॉयज़
flying kites। ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्वेश्चन की तो स्टार्ट सी तो आप WH वर्ड का यूज़ नहीं किया, ठीक है। नैक्सट आप WH वर्ड वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो इत्थे मैं लिखा जदों मैं तुहानू फोन किया, जदों मैं तुहानू फोन किया तां तुसी की कर रहे सी, तुसी की कर रहे सी। हुण इत्थे बेसिक क्वेश्चन की पूछा जा रहा है, तुसी की कर रहे सी, कदों कंडीशन आपां बाद च दसांगे, ठीक है। सो तुसी की कर रहे सी मतलब वट वर यू डूइंग। हुण इत्थे आपां वर क्यों लगाया है, क्योंकि अपने कोल सबजैक्ट यू सी, यू दे नाल हमेशा प्लूरल आपां हैल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वट वर यू डूइंग, जदों मैं तुहानूं फोन किया नाल लग जाएगा पास्ट सिंपल। वैन आई फोन, फोन की अगर आप सैकेंड फॉर्म लगाइए तो फोन यू। एक तुहाडे चों बहुत जने की करते हैं जो आप फोन करने की गल करते हैं तो कॉल लगा देंगे हैं। कॉल एग्जैक्ट इत्थे जो वर्ड है एप्रोप्रीएट वर्ड नहीं है, कॉल हुंदा किसी नूं बुलाना। सो जो आप फोन करने की गल करांगे उत्थे वर्ब की यूज़ कर सकते हैं आप, या तो फोन या मेक अ फोन कॉल। किसी नूं फोन करना मतलब मेक अ फोन कॉल, ठीक है। सो कल्ला कॉल फोन करना नहीं हुंदा, कल्ला कॉल हुंदा बुलाना। सो अज दा लैक्चर इत्थे तक ही सी। होप है कि तुहानूं ये दोनों टेंसेस क्लीयर हो चुके होणगे। अगर तुहानूं वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के नाल भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपां अपने फ्रेंड्स का भी फ़ायदा सोचना है। सो थैंक यू सो मच।